गलती से पैसे वापस किए और बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, अगर आप साइबर कैफे चलाते हैं और आप भी अपने पर्सनल क्यूआर कोड पे या बिजनेस क्यूआर कोड पे पेमेंट लेते हैं और कैश देने का काम करते हैं, आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं अपने अकाउंट पर, तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट लिया था और हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये का होल्ड लग गया है, जो कि साइबर क्राइम की तरफ। आप भी इस समस्या से बचने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर देना चाहिए, और अगर आपको काम आगे फ्यूचर में करना है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेना है। 20,000 रुपये का अकाउंट में होल्ड हुआ है तो आपका भी हो सकता है, आपका अमाउंट 1,000 भी हो सकता है और 1,00,000 भी हो सकता है। तो आपको बचना है इस प्रॉब्लम से, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेना। सोचिए, अगर आपके फोन पर अचानक 5,000, 10,000 या 20,000 रिसीव होने का मैसेज आता है, आप हैरान हो जाते हैं और उसके कुछ ही मिनट बाद एक कॉल आती है और कॉल पर उधर से वो आदमी कहता है, भाई साहब मैं जल्दबाजी में कहीं रुपए भेज रहा था, गलती से आपके पास चले गए, मैं आपको अपना क्यूआर कोड या अपना नंबर भेज रहा हूं, आप उस पर वापस कर दीजिए। ऐसी स्थिति में अक्सर ये होता है, आपको लगता है कि सामने वाला ईमानदार व्यक्ति है और आप उसकी मदद के लिए तुरंत पैसे वापस भेज देते हैं, और उसके कुछ ही दिनों बाद आपको पता चलता है कि आपका बैंक खाता फ्रीज हो चुका है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, आइए समझते हैं। दरअसल ये पूरा खेल साइबर ठगों का होता है। ये साइबर ठग पहले किसी व्यक्ति को निवेश, नौकरी, लॉटरी, टास्क गेम या अन्य किसी बहाने से ठगते हैं। ये साइबर ठग उस पीड़ित व्यक्ति को अपनी बातों में उलझा के और उससे पहले कुछ एडवांस रुपए लेते हैं किसी बहाने से। ये साइबर ठग सीधे अपने खाते में पैसे नहीं मंगवाते हैं, ये किसी अनजान व्यक्ति, किसी दुकानदार या किसी किराए पर लिए गए बैंक अकाउंट में रुपए मंगवाते हैं। यानी आप इस तरह समझिए कि इन साइबर ठगों द्वारा किसी पीड़ित व्यक्ति के रुपए पहले आपके खाते में आए। पीड़ित व्यक्ति से रुपए मंगवाने के तुरंत बाद ये साइबर ठग आपको कॉल करते हैं। ये ठग आपसे कहते हैं, सर गलती से पैसे आपके खाते में आ गए, मैं अपनी बेटी की फीस जमा कर रहा था, बहुत जरूरी है, पैसे वापस कर दीजिए। कभी कभी ये ठग रोने की एक्टिंग भी करते हैं और अक्सर इंसान भावनाओं में बह जाता है और पैसे वापस कर देता है। आपको ये बात पता भी नहीं थी कि जो रुपए आपने अपने बैंक खाते में रिसीव किए वो साइबर अपराध का पैसा था। जब आपने इन ठगों द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड या नंबर पर पैसे भेज दिए, तब आपने एक नया ट्रांजेक्शन कर दिया। जांच के दौरान ये आएगा कि पैसे आपके खाते में आए, फिर आपने उसको दूसरे खाते में भेजे। जब ऐसे केस की जांच होती है तो जांच एजेंसी को ये नहीं पता होता है कि आप पीड़ित हैं या आप शामिल हैं। जांच के दौरान उन्हें ये दिखता है कि आपका बैंक खाता इसमें लिप्त है, आपके बैंक खाते में रुपए आए और आपने उसे आगे भेज दिए। इसी वजह से जांच पूरी होने तक वो आपका बैंक खाता भी फ्रीज कर देते हैं। इस समय ये साइबर ठग छोटे दुकानदारों को कुछ छोटा सा लालच देके साइबर अपराधी कड़ी में शामिल कर रहे हैं, जबकि उन दुकानदार को ये बात पता भी नहीं होती है कि उनका बैंक खाता इस साइबर अपराधी कड़ी में शामिल हो रहा है। बाद में जब इस केस की शिकायत दर्ज होती है, जांच शुरू होती है, तो ऐसे सभी बैंक खाते जांच के घेरे में आते हैं। अगर वास्तव में कभी किसी ने गलती से आपके खाते में रुपए भेज भी दिए हैं तो आप क्या करें? सबसे पहली बात, आप खुद पैसे वापस ना भेजें, खासकर क्यूआर कोड स्कैन करके या किसी अन्य नंबर पर। यदि वह व्यक्ति सही है तो आप उससे बोले कि वो अपने बैंक से संपर्क करे, लेकिन याद रखें, आप गलती से भी बिना सत्यापन के पैसे खुद ना भेजें। एक बात मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बता दूं, आपके बैंक खाते में कहीं से भी रुपए आए उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो रुपए अगर आपने निकाल लिए या आगे किसी को भेज दिए, बस आप उस अपराध की कड़ी में वहीं से जुड़ जाते हैं। जब तक आपके बैंक खाते में आए हुए रुपए आपके बैंक खाते में सुरक्षित हैं, तब तक आप सुरक्षित हैं। अगर आपने गलती से भी उससे आगे किसी नंबर पे भेजा, बस वहीं से आप उस अपराध की कड़ी में शामिल हो जाते हैं। और ये कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हें आप जरूर याद रखें। कभी भी इस तरह के रुपए आपके खाते में आने पर उधर से वो आदमी बहुत जल्दी कर रहा है, बार बार क्यूआर कोड भेज रहा है, नंबर भेज रहा है और आपसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वो साइबर अपराधी ही है। क्योंकि अब ये साइबर अपराधी सिर्फ ओटीपी से या लिंक भेज के ठगी नहीं करते हैं, वे आम लोगों को भी इस मनी ट्रेल का हिस्सा बना रहे हैं। अगली बार अगर आपके किसी बैंक खाते में किसी के रुपए आए तो जल्दबाजी में उन्हें पैसे वापस ना भेजें, बैंक से बात करें, लेन देन का रिकॉर्ड जरूर सुरक्षित रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है और आपको आगे बहुत सी मुश्किलों में डाल सकती है। ऐसे ही साइबर सेफ्टी की जरूरी जानकारी के लिए हमारा चैनल साइबर सुरक्षित भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरी जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके।